हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो EHI 05 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मैं आप लोगों को EHI 05 के जो कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो बताऊंगी, जो कि आपके इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें बहुत बार रिपीट हुए। उनमें से मैंने सारे प्रश्न बनाए हैं इम्पोर्टेंट। तो चलिए देखते हैं ये कुछ प्रश्न है, और ये सारे के सारे जो प्रश्न आप इनके आंसर सारे के सारे एक बार जरूर देख के जाइएगा। आपके एग्जाम के लिए 50, 60 या 70% तक इसी में से आपका एग्जाम रिपीट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का भारत पर क्या प्रभाव था, ये पूछते हैं। या फिर ये पूछते हैं कि औपनिवेशिक जो शासन था ना, उसका भारत के ऊपर क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा है, भारत की अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक शासन का क्या प्रभाव पड़ा। ये प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जाता है। 1857 की क्रांति के बारे में पूछा जाता है। इसका क्या स्वरूप था, इसके क्या कारण थे, और जो परिणाम इसके क्या थे वो भी पूछे जाते हैं। स्वरूप, कारण व परिणाम कुछ भी पूछा जा सकता है। 1857 से पहले के जो कुछ जन आंदोलन थे उनके बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एक प्रश्न पूछा जाता है राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय के बारे में छोटी टिप्पणी पूछी जाती है, और उनके विचारों के बारे में पूछ लेंगे तो आपका 20 नंबर का सवाल बन जाता है। उनके विचार या उनके द्वारा किए गए सुधार कार्यों के बारे में बताइए। एक प्रश्न आता है कि 18वीं व 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में पड़े अकाल के बारे में बताना है। 1858 का भारत सरकार एक्ट क्या था। भारत में प्राच्यवाद व उपयोगितावाद के ऊपर टिप्पणी लिखिए। साहित्य का विकास कैसे हुआ वो पूछा जाता है। भारतीय शिक्षा पर अंग्रेजी विचारों का क्या प्रभाव था। नेक्स्ट प्रश्न, मैसूर व हैदराबाद में राज्य निर्माण किस प्रकार से हुआ था, ये पूछा जाएगा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, ये प्रश्न आता है, और उस औद्योगिक क्रांति के जो परिणाम क्या क्या हुए वो भी पूछे जाते हैं। स्वायत्त राज्य के रूप में अवध या फिर बंगाल के विकास के बारे में बताइए। अलग अलग पूछ सकते हैं, एक साथ पूछ सकते हैं। अवध व बंगाल का विकास एक स्वायत्त यानी कि स्वतंत्र राज्य के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिवेशीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि में परिवर्तन जो दृष्टिगत होता है उसके ऊपर पूछा जाएगा। कृषि के वाणिज्यीकरण या फिर व्यवसायीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रयुक्त वाणिज्यवादी नीतियां, उसकी विशेषताएं क्या हैं और उसके प्रभाव बताइए। स्थायी बंदोबस्त यानी कि जो भूमि व्यवस्था है, स्थायी बंदोबस्त भूमि व्यवस्था है वो पूछा जाता है। या फिर जमींदारी व्यवस्था क्या है, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जो जमींदारी व्यवस्था या जो स्थायी बंदोबस्त है उसका मीनिंग एक ही होगा। महलवाड़ी बंदोबस्त योजना, रैयतवाड़ी बंदोबस्त योजना। भारत में जन औद्योगिकरण और साहित्य के विकास पर पश्चिमी प्रभाव, भारतीय साहित्य के विकास पर पश्चिमी प्रभाव के ऊपर पूछा जाएगा। 19वीं शताब्दी में जो भारतीय विचार हैं उनके ऊपर पश्चिमी विचारों का प्रभाव किस प्रकार से पड़ा वो पूछा जाएगा। नई कविता है उसका विकास कैसे और उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। 19वीं सदी में समाज सुधार आंदोलन जो हुए थे उनके बारे में प्रश्न आ सकता है। और ब्रिटिश जो औपनिवेशिक शासन भारत था उसमें जो कुरीतियाँ व्याप्त थी, यानी कि उस समय जो बुराइयाँ, सामाजिक बुराइयाँ व्याप्त थी, उनके ऊपर जो ब्रिटिश शासन था उसका रवैया कैसा था, और भारतीय जो लोग थे उनकी प्रतिक्रिया क्या रही उस रवैये को लेकर। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। और कुछ छोटे छोटे जो टिप्पणियाँ आती हैं इनमें से बहुत सारी ऐसी हैं बहुत बार रिपीट हुई है एग्जाम में, जैसे हिंदी उर्दू विवाद, भारत सरकार एक्ट 1858, विलियम जॉन्स, मोपला विद्रोह, पीट एक्ट, प्राच्यवाद, आर्य समाज, रोमांचवाद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 18वीं सदी में हैदराबाद का उदय कैसे हुआ, वाणिज्यवाद, अंधमठ। 19वीं शताब्दी में उपन्यास का उदय, यंग बंग आंदोलन और अंग्रेजी शिक्षा नीति के बारे में टिप्पणियां पूछी जाती हैं आप लोगों से। तो ये कुछ प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इनके आंसर मैं लिख के अगर समझाऊं तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ आएगा, लेकिन एक्चुअली मैं दूसरे सब्जेक्ट के तैयार कर रही हूँ तो मैं लिखने का टाइम नहीं है, तो मैं आप लोगों को वैसे ही इनके दिखा देती हूँ आंसर बुक में से सीधा।
तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। हम एक प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में देखेंगे, बाकी के नेक्स्ट अगले में। 1857 के विद्रोह के स्वरूप की व्याख्या कीजिए, यानी कि 1857 का जो विद्रोह था वो कैसे हुआ था, किस तरह से हुआ था, उसका स्वरूप बताना है। तो विद्रोह के स्वरूप को लेकर विद्वानों में मतभेद है, यानी कि विद्वान अलग अलग इसके कारण मानते हैं, अलग अलग इसका प्रकार मानते हैं। ब्रिटिश जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था, ये सिर्फ सैनिकों ने विद्रोह किया था। इसके जो तात्कालिक कारण था कि जैसे वो चर्बी वाले कारतूस थे ना, तो वो उनको दिए जाते थे सैनिकों को, और उन्होंने उसके प्रयोग से मना कर दिया क्योंकि वो मुंह से खोलने पड़ते थे, इसलिए सैनिकों ने विद्रोह किया। और ब्रिटिश इतिहासकार हैं वो यही कहते हैं कि 1857 का विद्रोह सिर्फ सैनिक विद्रोह ही था। लेकिन कुछ विदेशी अन्य जो विद्वान हो गए वो मानते हैं कि विद्रोह जो था वो अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों का षड्यंत्र था, तथा उनका उद्देश्य क्या था कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में पुनः मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को प्रतिस्थापित करना था। यानी कि कुछ विद्वान कहते हैं कि सैनिक, जो अंग्रेजी इतिहासकार कहते हैं कि ये सैनिकों का विद्रोह था, लेकिन कुछ अन्य विद्वान कहते हैं कि मुसलमानों का षड्यंत्र था, क्योंकि वो चाहते थे कि दोबारा से अंग्रेजों को हटा दिया जाए और जो बहादुर शाह जफर है उनके नेतृत्व में दोबारा से भारत के ऊपर शासन किया जाए। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह विद्रोह स्वरूप से ही सामंतवादी था, क्योंकि इस विद्रोह के द्वारा वे सभी असंतुष्ट देसी राजा एवं जमींदार अपनी जागीरें, राज्य तथा पेंशन अथवा अपनी पदवियां प्राप्त करना चाहते थे, जिन्हें विभिन्न गवर्नर जनरलों ने इन्हें उनसे छीन लिया था। यानी कुछ अन्य इतिहासकार क्या मानते हैं कि ये जो विद्रोह था ना वो सामंतवादी विद्रोह था, सामंतवाद के खिलाफ, की भाई जो जमींदार वगैरह थे उनके क्या प्रतिष्ठा छीन ली गई थी। अब पहले उनका चलता था, कहते हैं ना, जमींदार हो गए, शासक हो गए, उनका सिक्का चलता था। अंग्रेज आए, उनके जनरल बन गए, तो उनका क्या है, सारा का सारा जो रुतबा था वो अंग्रेजों के अधीन हो गया, और इसलिए वो जो सामंतवादी लोग थे वो अपना रुतबा वापस पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये विद्रोह किया था। अधिकांश जो भारतीय इतिहासकार हैं, इनके अलावा ये सारे विचार अलग हैं, लेकिन जो ज़्यादातर भारतीय इतिहासकार हैं वे मानते हैं कि जो ये 1857 का विद्रोह था ये पहला स्वतंत्रता संग्राम या फिर राष्ट्रीय आंदोलन था, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शुरू किया गया सबसे पहला आंदोलन था 1857 का विद्रोह। यानी कि 1857 का विद्रोह हर विद्वान अलग अलग मानते हैं इसको, कोई इसका एक स्वरूप नहीं मानता है। अब इस जो विद्रोह था इसका स्वरूप कैसे था, इसके लिए कुछ चीज़ें जाननी जरूरी होती है। कि पहला कि ये जो विद्रोह था क्या ये सुनियोजित था, यानी कि पहले से क्या इसकी तैयारी की गई थी। ब्रिटिश इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह को एक आकस्मिक घटना ही बताया है। यानी कि ब्रिटिश जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि है ना, ये एकदम से वो सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल नहीं करने थे, तो एकदम से ये विद्रोह उन्होंने प्रारंभ कर दिया। पर ऐसा नहीं है, जो भारतीय इतिहासकार है वे कहते हैं कि ये पूर्व नियोजित है, यानी कि इसकी तैयारी धीरे धीरे पहले ही चलती आ रही थी। कुछ उदार और तथ्य से आंख बंद करने वाले, जो बंद न करने वाले विदेशी इतिहासकार जो होते हैं वो भी भारतीयों की इस राय से सहमत है। यानी कुछ अन्य विद्वान भी भारतीय इतिहासकारों से सहमत है कि हाँ, ये जो स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का ये पहले से सुनिश्चित था। सर जॉन के अनुसार, सर जॉन कहते हैं कि महीनों से बल्कि वर्षों से वे अपने षड्यंत्र का जाल सारे भारत पर फैला रहे थे। एक देसी दरबार से दूसरे देसी दरबार, विशाल महाद्वीप भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक नाना साहब के एजेंट संभवतः रहस्यपूर्ण भाषा में लिखे पत्र विभिन्न जातियों और धर्मों के राजाओं के पास पहुंचाते थे तथा उन्हें युद्ध में भाग लेने का आमंत्रण भी देते थे। यानी कि इसमें वो बताते, सर जॉन्स की जो नाना साहब थे तो वो क्या पूरे भारत में ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र रच रहे थे क्रांति का, और पूरे भारत में ये अलग अलग भाषाओं के अंदर, गुप्त भाषाओं के अंदर ये समाचार पत्र हर राजा को हर रियासत में पहुंचा रहे थे। भारतीय इतिहासकारों के अनुसार चपाती तथा कमल विप्लव के गुप्त संकेत जो गांव-गांव व स्थान स्थान पर भेजे जाते थे, उनके अनुसार बहुत से मौलवियों,
फकीरों व भिखारियों के रूप में देशभक्त निस्वार्थ भाव से सारे देश में विप्लव का प्रचार कर रहे थे। यानी कि जो बहुत सारे देशभक्त थे ना, वो अलग अलग रूप धारण कर रहे थे। कोई फकीर बन रहा था, कोई भिखारी था, कोई मौलवी बन गया था। इस तरह अलग अलग मतलब अपनी पहचान छिपा के और इस षड्यंत्र के लिए चिंगारी दे रहे थे, लोगों को इसके लिए एकत्रित कर रहे थे। दूसरी ओर जो विदेश के इतिहासकार है, वह कुछ भारतीय इतिहासकार हैं, वो ये मानते नहीं है कि भाई ये विद्रोह तो पहले से तैयार किया गया था, वो इसके खिलाफ है इस विचार के। दूसरा एक विचार है इसके साथ, ये जो विद्रोह था ये एक सैनिक विद्रोह और एकदम से होने वाला विद्रोह था, आकस्मिक विद्रोह था। तो ब्रिटिश जो इतिहासकार हैं उन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह तो सिर्फ सैनिकों के द्वारा किया गया था। सर जॉन सीले ने कहा है कि विद्रोह पूर्व से अराष्ट्रीय और स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था, जिसका न कोई देशीय नेतृत्व था न ही जनता का सहयोग। यानी कि सर जॉन सीले कहते हैं कि ये तो पहले से ही तय नहीं था इनका, बस इन्होंने क्या अपने स्वार्थ के लिए कि भाई उन्हें कारतूस यूज नहीं करने, तो उन्होंने एकदम से ये विद्रोह कर दिया था। इसमें जनता का सहयोग भी नहीं था और देश का नेतृत्व भी कोई उनका कर नहीं रहा था। थॉमसन तथा गैरेट ने कहा है कि विद्रोहियों को संगठित राष्ट्र आंदोलन बताना भारतीय शासन और योग्यता का उपहास करना है। इसे एक छोटी सी फौज ने ही कुचल दिया था। कुछ इसी प्रकार के विचार इतिहासकार पी रॉबर्ट ने भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि यह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण जो था सिर्फ कारतूस वाली घटना ही थी। यानी कि अब ये जो ये विद्रोह था इसके लिए थॉमसन व गैरेट ने कहा है कि जो ये विद्रोह किया गया था उसे अगर कहें कि सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और इसको क्या कुचल भी दिया गया था, छोटी सी फौज ने, यानी कि अंग्रेजों की छोटी सी फौज ने इसको कुचल भी दिया था। तो अगर इस आंदोलन को भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कहेंगे तो ये तो भारत की जो साहस और योग्यता है ना उसका मजाक उड़ाना हो गया। इसका मतलब ये एक सैनिक आंदोलन ही था, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम भारत का नहीं था। ऐसे ही पी रॉबर्ट्स भी कहते हैं कि ये सिर्फ सैनिक आंदोलन था। इस बात के जो आलोचना करते हैं ये लोग कहते हैं कि सैनिक आंदोलन था, और कुछ लोग जो सैनिक आंदोलन नहीं मानते वो लोग कहते हैं कि पहला तो उस समय की 3 प्रांतीय सेनाओं में से केवल एक ने विद्रोह किया था और किसी भी समय 1/4 भारतीय सैनिकों से अधिक ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह ही नहीं किया था। यानी कि अगर ये सैनिकों का विद्रोह होता तो सारे के सारे सैनिक करते, लगभग 3/4 सैनिकों ने तो विद्रोह किया ही नहीं था। दूसरा, इस विद्रोह में केवल सैनिकों ने भाग नहीं लिया था, बल्कि अवध व शाहाबाद की जो सामान्य जन थे ना उन्होंने भी पूर्ण सहानुभूति विद्रोहियों के साथ दिखाई थी, यानी कि जनता भी साथ थी। तीसरा, जो बहुत सारे राजा थे, नवाब थे, वह बेकार जो कारीगर थे उन्होंने भी इस विद्रोह में भाग लिया था, तो इसे सैनिक आंदोलन कैसे कह सकते हैं। और चौथा, जिस सेना ने इस विद्रोह में भाग लिया उसका लक्ष्य केवल अपनी स्थिति को सुधारना नहीं था, बल्कि वे भारत को विदेशी शासकों के चंगुल से भी छुड़ाना चाहते थे। इसलिए इसे सिर्फ एक सैनिक आंदोलन कहना गलत होगा। यह उन लोगों के प्रति अन्याय होगा जिन्होंने अपनी महान राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया था। नेक्स्ट 1857 का विद्रोह माना जाता है कि क्या यह विद्रोह असंतुष्ट शासकों और जमींदारों का विद्रोह था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था ना वो विद्रोह किन्होंने किया था कि वे देसी राजा नवाब थे जो असंतुष्ट थे, जो ये उन्होंने सिर्फ इसलिए विद्रोह किया था कि डलहौजी व ब्रिटिश गवर्नर जनरल है ना उनके राज्य की जागीर, पेंशन, भत्ते छीन लिए थे, सिर्फ इसलिए उन्होंने विद्रोह किया था। लेकिन जो विद्वान इस विद्रोह को सामंतवादी नहीं मानते वे कहते हैं कि इस देश में न तो सभी असंतुष्ट सामंतों ने न ही राजाओं ने भाग लिया था इस जो क्रांति है इसमें। जैसे कि पंजाब में अनेक जागीरदारों को अंग्रेजों का शिकार बनना पड़ा था, लेकिन उनमें से किसी ने भी फिर भी विद्रोहियों को अपना समर्थन नहीं दिया। यानी कि विद्रोहियों को जो 1857 का विद्रोह था उसमें इन सामंतों ने, बहुत सारे सामंतों ने इन विद्रोहियों का साथ ही नहीं दिया। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो जमींदार थे, शासक थे, सामंत लोग थे, इनका विद्रोह था, तो ये भी नहीं कह सकते हैं। एक विचार आता है इसके स्वरूप का कि क्या यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों का षड्यंत्र था। तो इसके बारे में कहते हैं कि विदेशी इतिहासकार जैसे सर जेम्स आउटरम कहते हैं कि यह विद्रोह भारत में मुगल शासन की पुनर्स्थापना का प्रयास मात्र था, क्योंकि ये कहते हैं कि ये जो आंदोलन था भारतीय मुसलमानों का षड्यंत्र था जो चाहते थे कि अंग्रेजों को
हटा दिया जाए, अंग्रेजों की सत्ता उखाड़ के मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर है उन्हें दिल्ली के सिंहासन पे पुनः स्थापित करना था। लेकिन इसमें भी वही बात है कि आधे विद्वान इसके पक्ष में और कुछ जो इसके पक्ष में नहीं है। वे कहते हैं कि इस विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों का षड्यंत्र कहना कई कारण से गलत है, क्योंकि इसमें केवल मुसलमानों ने ही भाग नहीं लिया था। यह विद्रोह हिंदू व मुसलमानों का अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा था। दूसरा, देश के सारे मुसलमानों ने इसमें भाग नहीं लिया। एक इतिहासकार की राय है कुल मिलाकर भारत के 1/3 मुसलमानों ने ही इसमें भाग लिया था, तो इसे एक मुस्लिमों का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट विचार है कि क्या यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यानी कहा जाता है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति थी। तो भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि 1857 की घटना भारतीय जो लोग हैं उनका प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था, क्योंकि यह विद्रोह अंग्रेजी राज्य के विरोध में हुआ था। तो अंग्रेजी राज्य को हटाना हुआ तो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई हो गई है। इस विचारधारा को वीर सावरकर और अशोक मेहता ने रखा था। वे कहते हैं कि जिन लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया वे सभी देशभक्ति व राष्ट्र भावनाओं से ओतप्रोत थे। जिन राज्यों की जो प्रजा ने इसमें भाग नहीं लिया उनके लिए वहां के शासक उत्तरदायी है, क्योंकि वे शासक अंग्रेजी सत्ता को अपनी गद्दियों के हित में आवश्यक मानते थे। यानी कि वो कहते थे कि इनमें के जो देशभक्त थे और राष्ट्रीय भावनाएं थी उन सब ने भाग लिया, और जहां जिन राज्यों ने या रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया वो इसलिए नहीं लिया लोगों ने कि उनके जो राजा थे ना उन वजह से, क्योंकि वो राजा अंग्रेजों के चापलूस थे। वो मानते थे कि अंग्रेजी शासन हमारे लिए अच्छा है। अनेक स्थानों पर अंग्रेजों की मदद करने वाले लोगों को गद्दार समझकर उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। इस विद्रोह में हिंदू मुसलमान एक सामान्य शत्रु के विरुद्ध बड़े पैमाने पर लड़े थे, यानी एकत्रित होकर एक साथ लड़े थे। डॉक्टर सावरकर ने अपनी पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया। यह विद्रोह वास्तव में भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध था, जिसमें भारतीय सेना ने ही भारत को प्रतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। 1857 की महान क्रांति नामक एक पुस्तक है जिसमें लिखा गया है कि जो 1857 का जो विद्रोह या क्रांति था वो सिर्फ सैनिक विद्रोह नहीं था बल्कि सामाजिक ज्वालामुखी था, जिसमें जो दबी हुई सामाजिक ज्वालामुखी में जो धधकता ना लावा, उसमें दबी हुई शक्तियों ने अभिव्यक्ति प्राप्त की थी। और जब विस्फोट हुआ तो सारी सामाजिक स्थिति बदल गई। विद्रोह के घाव बड़े गंभीर थे। इसी प्रकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने भी जो 1857 का विद्रोह था इसे राष्ट्र क्रांति और पहला स्वतंत्रता संग्राम माना था। तो 1857 ये जो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि ये जो धारणा मानी गई कि जो हमारा विद्रोह था 1857 की क्रांति थी। वैसे तो इस क्रांति के कई कारण थे पर मुख्यतः सैनिकों ने इसको प्रारंभ किया था, लेकिन इसे केवल सैनिक विद्रोह कहना उन लोगों के प्रति अन्याय होगा जिन्होंने अपनी महान राष्ट्रभक्ति की भावना से प्रेरित होकर विदेशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया था। यद्यपि जनता की सहानुभूति बड़े पैमाने पर प्रदर्शित ना हो सकी तो भी यह मानना पड़ेगा कि कई भारतीय वीरों ने इस विद्रोह में भाग लेकर जो राष्ट्र आंदोलन था उसकी नींव रखने का प्रयत्न किया था। इसे हम एक प्रथम असफल स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं जिसमें कुछ शासकों के अलावा मुख्यतः सैनिकों ने भाग लिया था, यानी कि बहुत से शासक भी थे लेकिन ज़्यादातर सैनिक थे, उन्होंने भाग लिया था। इस आंदोलन का वास्तविक कारण सैनिक असंतोष ही नहीं था बल्कि अंग्रेजों की दूषित तथा शोषणपूर्ण नीतियों के प्रति एक विस्तृत संघर्ष था। इसका प्रारंभ कंपनी के भारतीय सैनिकों ने किया, लेकिन शीघ्र ही उनके साथ जनसाधारण भी इस क्रांति में जुड़ गया था। श्री के.एम. मुंशी का कथन इस बारे में कहा गया है, इन्होंने श्री के.एम. मुंशी ने कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह है वो अंग्रेजी दासता के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम का पहला कदम था, जिसका राष्ट्र भावना जो आई थी वो 100 वर्ष के बाद प्रकट हुई थी। यानी विद्रोह शुरू स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह शुरू हुआ था और इसमें धीरे धीरे क्या है इसने राष्ट्र भावना को जगा दिया था जो कि 100 साल के बाद स्पष्ट हमें दिखाई देती थी। तो ये हमारा 1857 की क्रांति का स्वरूप था। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्रांति के परिणाम देखेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।